आज का प्रातः क्लास है 28/8/1965। बारिश तो हर वर्ष पड़ती है। वो होती है पानी की बरसात। दूसरी फिर है बेहद के ज्ञान की बरसात। जो बरसात कल्प कल्प होती रहती है तो ये दुनिया पतित नरक है। इसको विषय सागर कहा जाता है। जिस विषय सागर या विकार से वा कहो काम अग्नि से सब जलकर काले बन पड़े हैं। आग लगती है तो आग में मनुष्य पहले काले बन जाते हैं। तो इस काम अग्नि से भी भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर के बच्चे काम अग्नि से सब काले हो गए हैं। मैं फिर एक ही बार आता हूं सबको ज्ञान बरसात से गोरा बनाने के लिए। इस रावण राज्य में जिसमें काले हो गए हैं इन सब को फिर पवित्र बना देता हूं। फिर मूल वतन में तो कोई भी अपवित्र नहीं पतित नहीं रहते। अभी ये दुनिया पतित है तो सबके ऊपर ज्ञान बरसात चाहिए। ज्ञान बरसात से फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती है कि हम काले पतित बन गए हैं। सतयुग में तो सारी दुनिया पावन रहती है। वहां पतित का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। परंतु इस क्षीर सागर का अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम तो समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण ही हैं जो खीर खंड रहते हैं। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती थी। घृत बेहद का याद का है। घृत शुद्ध चीज होती है। अब घी की नदियां बहती हैं तो जरूर इस दुनिया में कभी खारा सागर भी चाहिए। ये विद्वान पंडित आदि ने तो चटके बनाए दिए हैं। समझते तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं विष्णु भगवान। अब तुम तो विष्णु को भगवान नहीं कह सकते हो। कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं ना। परंतु विष्णु भगवान नमः नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा अथवा विष्णु भगवान नहीं है। हाँ, शिव परमात्मा ही नमः शोभता है। शिव के साथ शंकर को भी मिलाए देते हैं और कोई देवता को नहीं मिलाते।
अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है कि आखिरी भगवान का रूप कौन है। कहा भी जाता है ऊंचे ते ऊंचे श्री श्री 108 की रुद्रमाला। अब रुद्र किसका नाम है? मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो तो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर युगल दाने को मेरू कहा जाता है। वो मेरू लक्ष्मी नारायण ही कहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। तो ये 108 की माला शुद्ध माला है। तो मेरू फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। युगल मण का है ना, परंतु उनकी संतान भी तो होगी ना, ये बात तो किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकलते हो। इस विषय सागर को काली दह भी कहा जाता है। उस काली देह में सर्प सर्पिणी रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होता है। दिखाते हैं शास्त्रों में कि नाग के ऊपर डांस किया, यह किया। ये सब दंत कथाएं हैं। नाम किसका डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत बहुत देवियों की भी मूर्ति बनाते हैं। उन मूर्तियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी गुड़ियां बैठ बनाते हैं। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, बहुत बहुत गुड़ियां बनाते हैं। धनवान लोग तो बहुत खर्चा कर देते हैं देवियों के श्रृंगार के ऊपर। कोई तो ऐसे भी होते हैं सच्चे सोने के जेवर पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा करते हैं। धूमधाम से देवियां निकालते हैं। ये सब है कहाँ की यादगार? जरूर संगम युग की यादगार है। जैसे मुसलमान लोग ताजिया निकालते हैं, तो यहां फिर देवियां निकालते हैं। आगे तो फिर डुबोए देते थे, आजकल शायद रख लेते हैं, क्योंकि खर्चा तो बहुत हो जाता है ना। तो गुड़ियों को भी डुबोए देते, क्रिएट करके फिर पालना करके फिर कैसे संहार कर देते हैं।
इसको कहा जाता है गुड्डी पूजा। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की ही यादगार है। जो एडवांस के बच्चे हैं जानते न है ना कि कैसे गुणियों की पूजा की थी, कितना धन माल लुटाया, फिर बोड़म बोड़ कर देते हैं, ज्ञान जल में ही डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड्डी पूजा। तुम भाषण में भी समझा सकते हो कि भक्ति मार्ग में जड़ गुड़ियों को बना करके कैसे यादगार बनाते हैं। ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अब सूंड वाला पूंछ वाला मनुष्य तो होता नहीं है। ये पूंछ तो काम विकारी की निशानी है, देह अभिमानी की निशानी है। ये देह अभिमानी की सूंड भी लटकती रहती है। कितने चित्र बैठ बनाए हैं। ये चित्र सब चरित्र की यादगार हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही पैसा खर्च करते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको अभी हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाए देता हूं। ये बात आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं ही बैठ समझती हैं। देह अभिमानी तो समझ ही नहीं सकते। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वो ही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, रुलेंगे तो होंगे खराब। ऐसे ऐसे फिर दास दासियां बन करके कम पद पावेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बनाए रहे हैं। वो लोग तो शिव शंकर का अर्थ ही नहीं जानते हैं। क्या अर्थ बताते हैं? हैं? वो भक्त लोग शिव शंकर का क्या अर्थ बताते हैं? भक्त ये समझते हैं कि शिव शंकर एक ही है, परंतु शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ ही है विनाशकारी। अब दोनों को मिला करके एक कर दिया है। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, परंतु शंकर तो झोली नहीं भरते हैं। शंकर झोली भरते हैं या शंकर के अंदर शिव झोली भरते हैं? शिव परमपिता परमात्मा कहा जाता है, तो परमात्मा ही झोली भरते हैं। शंकर तो विनाश करने वाला है, वो तो सबकी झोली खाली कर देगा। अभी बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, तो वो अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने के हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण करके फिर अच्छी रीति औरों को धारण कराना है।
दान तो करना पड़े ना। बाबा ने समझाया है, अभी दान करना है तो आसामी को देख करके करो। जिनकी सुनने की दिल नहीं होती है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। देखो, शिव के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं, ऐसों को कोशिश करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम हर एक को रूप बसंत बनाना है और खुद भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप कोई ज्योतिर्लिंगम नहीं है कि सिर्फ ज्योति का लिंग है, नहीं, स्टार है। वो परमपिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। परम धाम परे ते परे है। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, तो वो परमात्मा है। 28, 8, 65 की वाणी का दूसरा पेज। यहां जो दुखी आत्माएं हैं वो परमात्मा को बुलाती हैं। उस परमात्मा परम पिता को सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वो सुप्रीम भी बिंदी मिसल है, ऐसे भी नहीं कि उनका कोई नाम रूप नहीं है। बिंदी मिसल का अर्थ नाम रूप उड़ाए देना नहीं। क्या है? बिंदु रूप स्टेज की बात है, तो नाम रूप तो हुआ ना। ज्ञान का सागर है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, पतितों को पावन बनाने वाला है। परंतु ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते हैं। उनसे पूछो परमात्मा कहाँ है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अरे वो सर्वव्यापी है तो उनको पतित पावन कैसे कह सकते? पतितों को पावन बनाने वाला तो कोई एक होगा ना। कुछ भी समझते नहीं है। कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। क्या क्या बकते रहते हैं। आगे तो गुरुओं आदि से शास्त्र सुनकर फिर उनको पांव पकड़ते थे। अभी बाबा ने तुमको हर बात से छुड़ा दिया है। तुम जानते हो कि बाबा तो अभोक्ता है, असोचता है। उसको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। फिर भी कोई को पांव पड़ने नहीं देते। बच्चों को गिरना होता है, ऐसे भी नहीं है। बच्चों को गिरना नहीं होता है, परंतु ये रस्म चली आ रही है कि छोटे बड़ों का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में तो बच्चा वारिस बनता है बाप की मिल्कियत का। बाप कहते हैं कि ये बच्चा मेरा मालिक है, हमारी सारी जायदाद का मालिक है। मालिक को फिर नमस्ते करते हैं। बल बाप मालिक है,
परंतु सच्चा मालिक तो बच्चे को ही कहेंगे, जो उनकी सारी मिल्कियत का मालिक बनते हैं। तो तुम बच्चे भी मालिक बनते हो, तो तुमको ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मेरे पांव पड़ो, यह करो वह करो, नहीं। गोद में बच्चे आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके फिर गोद में आना है। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर पाप लग जाएगा। अब देखो बाप कितना खबरदार करते हैं, एक शिव बाबा को ही याद करना है। हम शिव बाबा की गोद में आते हैं, आत्मा कहती है मैं शिव बाबा की गोद लेती हूं, तो मनुष्य इन बातों में मुझते हैं। तुम तो जानते हो माँ बाप गोद लेते हैं, ये शिव बाबा है और इनसे अडॉप्ट करते हैं, तो ये माँ हो गई। ये जानते हो कि तुमको वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, इसलिए उनकी याद में रहना है। क्यों कहते हैं उनकी याद में? इनके बाजू में ही तो बैठा है, बोलने वाला कहाँ बैठा है? इनके बाजू में बैठा है, तो ऐसे क्यों कहते हैं उनकी याद में रहना है? इसका क्या कारण है? कि भविष्य में वो पार्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो बाप जो बातें समझाते हैं उन बातों को धारण करना है। जो धारण करेंगे उनको रूप बसंत भी बनना है। रूप याद में रहने वाले को कहा जाता है और बसंत उनको कहा जाता है जिनसे ज्ञान की धारणा की खुशबुएं निकलती हों। तो योग में रहेंगे और ज्ञान धारण करते रहेंगे, दूसरों को कराते रहेंगे, तो तुम मेरे समान रूप बसंत बन जावेंगे। जब मेरे समान रूप बसंत बन जावेंगे तो मेरे साथ चल पड़ेंगे। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान होगा, फिर स्वर्ग में आ जावेंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। नॉलेज की प्रारब्ध मिल जाती है, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है। तो ये गुह्य बातें हैं जो मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठती हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि तुम एक को याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप को याद करो तो तुम बाप के पास जाए फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। ये तो कंसपुरी है, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस था, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णपुरी में कंस कहां से आया? यह तो सब दंत कथाएं बना दी हैं। कहां की यादगार है? सतयुग में तो कृष्णपुरी होती है, वहां कंस का क्या काम? ये सब संगम युग की यादगार है। दिखाते हैं कृष्ण की मां को 8 बच्चे थे, ये तो गालियां दे दी हैं। मूर्ख बुद्धि क्या क्या बकते रहते हैं। कृष्ण को टोकरी में डाल करके भगाया। ये नहीं समझते हैं कि वो तो बुद्धि रूपी टोकरी है,
कृष्ण तो बच्चा है। फिर दिखाते हैं कि नदी के पार ले गए। अब ये तो विषय वैतरणी नदी की बात है। ये सारा संसार विषय सागर है। फिर दिखाते हैं कि पांव छू करके नदी नीचे उतर गई। अब वहां तो ये बातें होती नहीं है। ये सब दंत कथाएं हैं। इनका अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम भागवत आदि शास्त्रों को कितना प्रेम से पढ़ते रहे। दिखाते हैं सीता को चुराया, फिर बाद में दिखाते हैं उनको वाल्मीकि ऋषि के पास छोड़ा। ये सब दंत कथाएं हैं। वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तो धर्म का उपकार था। अधर्म की बातें कैसे होंगी। वहां तो दिखाते हैं कि शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। शास्त्रों में दिखाया है। अब ये हद के शेर बकरी की बात है या ह्यूमन शेर बकरी की बात है। रावण राज्य तो अभी है नहीं। वो तुम जानते हो कि सतयुग में रावण कहां से आया। तो पहले ये निश्चय बैठना चाहिए, बाबा तो जो कुछ सुनाते हैं वो सच ही सुनाते हैं। शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है। तो बाबा सार की बातें निकालते होंगे या सारा भूसा बैठे समझाते होंगे। बाबा तो सार की बातें बताते हैं। तो बाबा जो कुछ बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाकी जो कुछ भी पढ़ा है वो झूठ, जिससे तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिलती जाती है, तो आगे तुमने जन्म जन्मांतर जो कुछ सुना वो सब भूलते जाना है। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि से मेरे साथ कोई भी नहीं मिल सकता। ये यज्ञ तप आदि झूठी बातें हैं। आत्मा तमो प्रधान बनने से फिर उन झूठी बातों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अभी इस सारी झूठी दुनिया को आग लगनी है। वो फिर होलिका बनाते हैं। उस होलिका की आग में कोकी पकाते हैं। है ये बात। धागा रह जाता है। तुम स्नेह के धागे में पिरोए जाते हो ना। तुम्हारा एक बाप का स्नेह का धागा है, तो तुम आत्माएं बच जाती हो। बाकी सारी दुनिया भंभोर को आग लग जाती है ये बात। शरीर सब जल जाते हैं, अर्थात देह अभिमानी जल जाते हैं। बाकी तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, क्योंकि तुम आत्मा अभिमानी बनते हो ना। तो ये बेहद की बातें हैं। अभी तुम बच्चे तो समझ सकते हो
कि सतयुग में तो इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं है, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। तुम जानते हो भारत जैसा पवित्र खंड कोई देश नहीं होता। भारत सब धर्म वालों का यात्रा स्थान है, तीर्थ स्थान है। शिव बाबा सभी धर्म वालों में से चुन चुन करके पतितों को पावन बनाने आया है। उनका मंदिर बहुत ऊंचा था, जिस मंदिर को लूटा है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो तुम जानते हो कि हम तो काशी वास करेंगे। जहां शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। कहते हैं शिव काशी शिव काशी, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 28/8/1965 की वाणी का 3रा पेज। वहां काशी में बहुत साधु लोग जाकर के बैठते हैं। भक्ति मार्ग में देखा है ना, वाराणसी में कितने जाकर बैठते हैं। है कहां की यादगार? है तुम बच्चों की यादगार। वास्तव में तुम सच्चे साधु हो, इंद्रियों की साधना करने वाले। वहां वाराणसी में सारा दिन यही बैठ गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगे। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो नहीं निकल सकती, तो किस बात की यादगार है? ये तो शिव के द्वारा ज्ञान गंगा निकलने की बात है। शिव के दर पर मरना भी पसंद करते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में दर पर आए हो। किसके दर पर आए हो? तुम सच्चे काशीवासी हो। उन्होंने तो पानी की नदी के ऊपर वाराणसी काशी दिखाई दी है तो चैतन्य गंगा की बात। तो कहां भी हो, परंतु शिव बाबा को तुम प्रैक्टिकल में याद करते हो। तुम सच्चे काशीवासी हो। जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाप है। उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। प्रैक्टिकल में चले जाएंगे या सिर्फ कहने की बातें है? प्रैक्टिकल में काशीवासी बन जाएंगे ना, तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। ये भी जानते हो कि उनको उनके स्वरूप का निश्चय कराने वाला, उनका परिचय देने वाला कोई भी बाप नहीं है। उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कोई बाप नहीं है। वो सबका बाप है। उनको समझाने वाला कोई भी टीचर नहीं है, और तो सबको समझाने वाले कोई न कोई टीचर होते हैं। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। रचना से रचना को फिर भल कोई भी हो, वर्षा तो नहीं मिल सकता।
वर्षा किससे मिलता है? वर्षा तो सदैव रचयिता से रचना को मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम ज्ञान सागर के पास आए हैं। हम गड्ढे गड़ीचियों के पास नहीं आए हैं, नदियों के ऊपर नहीं आए हैं। हम किसके पास आए हैं? हम ज्ञान सागर के पास आए हैं। तो ये ज्ञान सागर बाप ही वर्षा करते हैं। इस बरसात से तुम पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुकतू करके अपने अपने धर्म में चले जावेंगे, अपने अपने सेक्शन में चले जावेंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, वहां भी अपने अपने सेक्शन हैं। यहां भी साकार झाड़ है। तो वहां है रुद्रमाला, यहां फिर है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती जाती हैं। कौन कौन सी बिरादरियां निकलती हैं? इस्लाम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ये बिरादरियां निकलती हैं ना। तो ये बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा होता जाता है। अभी तो फिर सबको वापस जाना है। फिर राज कौन करेंगे? सब वापस चले जावेंगे तो देवी देवता धर्म वालों को राज करना है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए है कि और धर्म वालों को तो और धर्म पिताएं पढ़ाते हैं, और हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो भगवान पढ़ाते हैं। पढ़ाई करके विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे विश्व का मालिक बनाते हैं? जहां यथा राजा तथा प्रजा, सब अपन को विश्व का मालिक समझते हैं। जैसे कोई कारखाना होता है तो बाप भी कहता है मेरा कारखाना, और बच्चे भी कहते हैं मेरा कारखाना। यथा राजा तथा प्रजा। तो भगवान हमको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? राजयोग पढ़ाते हैं। उस राजयोग से तुम बड़े से बड़े राजा बनते हो। और ज्ञान की बातें पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनावेंगे। ये भी जानते हो कि सतयुग के सूर्यवंशी फिर त्रेता में चंद्रवंशी में आवेंगे। तो बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल बन करके सागर के पास आते हो भरने के लिए। भर करके फिर जा करके बरसात करनी है। बरसेंगे नहीं तो फिर राजाई पद नहीं पावेंगे। फिर तुम प्रजा में चले जावेंगे। इसलिए बादलों को भर करके फिर क्या करना है? बरसात करनी है। तो कोशिश करके जितना हो सके बाप की याद में रहो और खूब बरसात करते रहो। तुम्हारे शास्त्रों में अथाह नाम है। अनेक गुरुओं को मानने वाले हैं।
दिल्ली में जाकर के देखो, जमुना के कंठे पर बहुत मकान बने हुए हैं। क्या जब बाप आते हैं तो दिल्ली में पहले पहले कहाँ बरसात करते हैं? हैं? एडवांस नॉलेज की बरसात दिल्ली में जमुना के कंठे पर बने हुए सेंटर्स में होती है। तो यहाँ की यादगार है, जमुना के कंठे पर बहुत मकान बने हुए हैं। मकान कहो, किला कहो, संगठन की यादगार हैं। वहां सन्यासी लोग बैठे रहते हैं, शिवो हम कहते रहते हैं। और हैं ये अबलाएं, मेल्स, ये फीमेल्स जाकर के उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, हे भगवान कहते रहते हैं। तो देखो कितनी ठगी लगी पड़ी है। अब उनको गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। इस ठगी को बंद करने वाला एक ही बाप है, जो जमुना के कंठे पर आते हैं। सतयुग में तो कोई भी ठगी नहीं होती है, शास्त्रों में भी एडल्ट्रेशन है। नहीं तो सन्यासियों को कब मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हम जिन्स को विधवा बनाए, दुखी बनाए देते हैं। फिर माताएं जाकर के उनके चरण धोकर पीती हैं। कहाँ की यादगार है? ये सब संगम युग की यादगार है। सन 50 में जब सन्यासी आए थे दिल्ली में, तो पहले पहले कहाँ डेरा जमाया था? है? नहीं, डेरा जमाया था जमुना के कंठे पर सेवा करने के लिए। कमला नगर सेंटर तो 2-3 साल के बाद खुला है। तो वो माताएं उन सन्यासियों के जाकर के चरण धोकर पीती थी। ज्ञान तो उनमें कुछ भी नहीं है। किनमें? जो दीदी दादी दादियां जाकर के वहां किले बनाकर बैठी थी मकानों में, उनमें ज्ञान है? ज्ञान तो उनमें कुछ भी नहीं है। अभी तुम थोड़े ही उनके पास जावेंगे। वो सन्यासी तो अब विदेशों में जाके बड़े बड़े महल बना के बैठे हैं। बाप आकर कहते हैं तुम बच्चों को वंदे मातरम, दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़ियां बहुत आती हैं, तो बाबा कहते हैं बच्ची तुम बहुत थक गई हो। क्या कहते हैं? बच्ची तुम बहुत थक गई हो, आराम से कुर्सियों के ऊपर बैठो, फिर क्लास करो। अभी बाकी थोड़े रोज हैं। घर बैठे भी तुम शिव बाबा को और बरसे को याद कर सकती हो। जितना तुम याद करेंगी उतना विक्रमाजीत बनेंगी। आप समान औरों को बनावेंगे तो बहुत प्रजा बनेगी। राजाएं होते हैं, एक एक राजा को लाखों की प्रजा होती है ना, तो कहां बनी है? संगम युग में ही तो प्रजा बनी। और कोई धर्म पिताएं तो आकर राजा ही करना सिखाते नहीं है, वो तो आधीन बनना सिखाते हैं। और बाबा बाबा तुमको राजा ही लेना सिखाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी है प्रजा बनाने की। जिनको जिनको तुम संदेश देती जावेंगी, बाबा आया हुआ है, विनाश होना है, नई दुनिया आ रही है,
बस संदेश दिया और प्रजा बनी। तो बहुत मेहनत करनी है, धारणा करके फिर आप समान बनाना है। अच्छा बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास और है। अठारह 6/64 का। तुम बच्चों की बड़ी जबरदस्त कमाई है। क्यों? दुनिया की जबरदस्त कमाई नहीं है, तुम बच्चों की क्यों है? क्योंकि वो तो एक जन्म के लिए कमाते हैं और तुम्हारी कमाई है जन्म जन्मांतर के लिए हो जाती है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है हाईएस्ट पोजीशन, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की, और ब्राह्मणों की हाईएस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, तो सब ऊंची है क्या? 9 कुरी ऊंची है, हाईएस्ट है, कि कोई एक कुरी हाईएस्ट होगी? है एक कुरी हाईएस्ट कुरी है, वो तुम्हारी पोजीशन है। तो सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। तुम्हारा सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्यों है? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बड़ा पद नहीं है? क्यों? क्योंकि वो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझते हैं। ये पद हाईएस्ट गवर्नमेंट तुमको देती है। इसको हाईएस्ट गवर्नमेंट कहें या पांडव गवर्नमेंट कहें, इसमें देखो कैसी कैसी 5000 वर्ष पुरानी बुढ़ियां बैठी हुई हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई करती हैं। सेंटर्स जो खोलती हैं उनकी तो बड़ी जबरदस्त कमाई है। सेंटर्स खोलती हैं शिव बाबा के नाम पर, कहती है ये शिव बाबा का सेंटर है, हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो हर एक शिव बाबा के पास ही इंश्योर करती है। इस समय तुम ईश्वरीय कॉलेज में इम्तिहान पास करके स्वर्ग के साजन सजनी बनते हो। तुम बच्चे बैठे हो महाराजा महारानी बनने के लिए, सो कहते हो हम लक्ष्मी नारायण को भरेंगे। ये है ही राजाओं का राजा बनना, पतित राजाओं के राजा। फिर जो पावन राजाएं होते हैं उनका भी राजा होता है लक्ष्मी नारायण। तो तुम समझा सकते हो गॉड फादर बेहद का बाप है, इनसे बेहद का वर्षा मिलता है। और जो बाप होते हैं वो सब हद के बाप। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप हैं, परंतु वो हद के बाप हैं या बेहद के हैं? उनको भी कहेंगे हद का बाप। क्राइस्ट 200 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु फिर भी हद का बाप है। 500-700 करोड़ का बाप तो नहीं है। और ये तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। बच्चे ड्रामा को भी जानते हैं, तुमको ड्रामा का नशा रहना चाहिए। सेकंड सेकंड जो पास हुआ वो फिर कल्प के बाद रिपीट करेंगे।
ये जूं के मुआफिक ड्रामा चल रहा है। जूं कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो तुम बेहद की पोजीशन पाते हो। इस बात पर, इस निश्चय पर सदैव खड़े रहना चाहिए कि हमारी जैसी ऊंची पोजीशन दुनिया में और कोई की नहीं बन सकती। जो कैरियर हमारा बाबा बनाता है, इतना ऊंचा कैरियर दुनिया में और किसी का बन नहीं सकता। तो तुम बेहद की पोजीशन पाते हो। सदा सौभाग्यशाली तुम बनते हो। माता पिता से फिर स्वर्ग के सुख घनेरे लेने के लिए आए हो। परम पिता परमात्मा निराकार को माता पिता कहते हैं क्या? जैसे वो धर्म पिताएं होते हैं, सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं, परंतु उनकी निराकारी स्टेज तो कैसी है? एक जन्म के लिए थोड़े समय की है, और तुम्हारी तो शूटिंग जन्म जन्मांतर के लिए होती है। तुम जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हो, कोई भी नहीं बनते। ये भी जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को तो माता पिता नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण की निराकारी स्टेज होती है क्या? है? होती है? नहीं होती है। ब्रह्मा सरस्वती की निराकारी स्टेज होती है। ब्रह्मा के ढेर चित्र निकाले हैं, कोई चित्रों में निराकारी स्टेज दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं गुह्य राज तुमको सुनाता हूं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।